नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हिमालयन माइंड्स में। हम लोग आज शुरू करेंगे एवरेज का टॉपिक, जिसका मतलब हिंदी में औसत होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं एवरेज होता क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके। देखो, एवरेज का मतलब है किसी भी चीज के, मतलब सबके पास जितना जितना है उसका, मतलब सबको बराबर बराबर देना। ऐसे समझ सकते हो आप कि एक सब्जी है आपके पास, सबको आपने बराबर बराबर करनी है। या फिर हम जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास 5 लोग हैं। ठीक है, मेरे पास कोई भी 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये मेरे पास 5 लोग हैं। अब इन पांचों के पास, ठीक है, इससे मैंने लिए 10 रुपीज। ठीक है, इससे मैंने ले लिए 20 रुपीज। सी से मैंने ले लिए 10 रुपीज ले लेते हैं। डी से मैंने 30 रुपीज ले लिए। और ई से मैंने ले लिए 40 रुपीज। ठीक है, तो अब इन सब से मैंने कितना कलेक्ट कर दिया, मतलब अब इन सब से कलेक्शन करने के बाद मेरे पास टोटल हो गए 70, 80, 100, 110। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए 110। अब मैंने पूरी की पूरी सबसे कलेक्शन करके इकट्ठा कर लिया। अब मुझे ये जो 110 है, ये सबको बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, मेरे पास कितने हुए टोटल 110। अब ये जो 110 है, ये मुझे कितने लोगों में बांटने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने में बांटने हैं, ये 5 में बांटने हैं। तो मतलब मैं सबको दूंगी 22 रुपीज। तो अब इन पैसों को अगर मुझे सब में बराबर बराबर करना है, तो मुझे सबको कितने देने होंगे, 22 रुपीज देने होंगे। तो एक्चुअल में यही एवरेज है। ठीक है, कि मतलब आपके पास सबका जितना भी, अब इन सब में जितने भी ये थे, इन सब की एवरेज कितनी है, मतलब टोटल 22 है। सबके पास बराबर बराबर कितना होगा अप्रोक्स, मतलब बराबर लेना है हमने, तो वो कितना हो जाएगा, वो ही हमारे पास एवरेज है। तो यहीं से हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला भी बनता है कि एवरेज होती क्या है हमारे पास। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया, देखो सबसे हमने बराबर बराबर लिया, यहीं से हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला भी बन जाता है। एवरेज बराबर किसके हो जाती है, सम। देखो हमने इन सबका टोटल सम करा, ठीक है, सम ऑफ नंबर बोल सकते हैं या आप डायरेक्ट सिंपल बोल सकते हो, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितने नंबर थे हमारे पास, 5 थे, तो वही हमने करा। एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि सबसे बराबर, सबसे ले लो, इकट्ठा कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, अब डिवाइडेड, अब जो इकट्ठा किया है उसे कितनों में बांटना है, तो कितने नंबर हैं, कितनों से लिया था हमने, 5 से लिया था, 5 में डिवाइड कर देना तो टोटल नंबर आ जाता है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर आपको इसको हिंदी में बोलना है, तो हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, योग करना है सभी का, और डिवाइडेड बाय नंबर होता है संख्या, कि कितनी संख्या है उससे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। समझ आ गया, मतलब एवरेज क्या होता है, सबसे इकट्ठा कर लो, फिर उसको सब में बराबर बराबर बांट दो। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं एवरेज के। वैसे तो हम बहुत सारे फॉर्मूले इसमें यूज कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ एक ही चीज को अच्छे से समझना है, वो क्या है कि एवरेज हमारे पास होता क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। जो कुछ नया आएगा वो हम ऐड कर लेंगे, वैसे इसी फॉर्मूले से सारे हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन वैसे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। अब करते हैं, हमारे पास क्या बोला है, निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा, वट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो जो ये नंबर्स दिए हैं टोटल, इनका पहले इनकी एवरेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे इकट्ठा कर लेंगे, मतलब सबका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इनका टोटल कर लो, 28 प्लस 29, 29 प्लस 20 कर दो 17। इन सभी का टोटल करो, सभी का टोटल कितना आता है, 49, 59, 60, 66, 71, 77। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, अगर हम इन सभी का टोटल करेंगे। देखो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐड करके करना, ऐड करके कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 17 प्लस करेंगे 21 प्लस करेंगे 28। तो इन सभी का टोटल कर लेंगे हम, सबका टोटल हमारे पास कितना हो गया, 77। 77 को डिवाइड करना है, अब कितनों में बांटना है, कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। तो टोटल कितने हमारे पास 7। कट कर दो, 77 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, सबको इकट्ठा कर दो, फिर जितने लोग हैं उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट बोला है संख्याओं 61, 51, 41, 31, 21, 11 की एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे हम, 61 प्लस 51 कर देंगे 110। 100 मैं 60 और 50 जीरोस की इसमें करूँ, 60 प्लस 50 110, फिर 150, 180, 200, 210 और कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, 216 हमारे पास ये बन जाएगा। 210 था, 6 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 216 डिवाइडेड बाय कितनों में बांटना है, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, कट करेंगे 36 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। मतलब वही करना है सबसे। और एवरेज क्या है समझ रहे होने अब आप, एवरेज होता क्या है, सबको टोटल कर दो डिवाइडेड बाय जितने लोग, जितनी संख्या है उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो इसको आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है, अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं क्वेश्चन को। हमें बोला है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 27, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, पहले मैं एक बार इसको बिल्कुल बेसिक से आपको बता देती हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगी। करेंगे हम इसको शॉर्टकट से ही, क्योंकि शॉर्टकट से ये बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, पर पहले एक बार बेसिक से कर लेते हैं, बेसिक से क्या होता है। अब देखो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहले तो वो देख लो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं एक और पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ, उस पर समझ लेते हैं पहले नंबर्स होते क्या हैं हमारे पास। देखो अगर मुझे लेना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सबसे पहले मैं सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रही हूँ। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरे पास होते हैं जो सीरीज में चलेंगे, क्रमागत संख्याएं भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रमागत संख्याएं भी बोलते हैं। तो अब देखो जो क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 या फिर 10 20 30, मतलब जिनके बीच का जो गैप है वो बराबर रहता है, उनको हम क्रमागत बोलते हैं। तो जब हमारे पास नहीं दी होती है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 अप टू सो ऑन, हम इसको लास्ट तक जितनी भी लेनी है हम ऐसे ले सकते हैं। अगर मैं इसमें देखो पुट करती हूँ 10, ठीक है, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 10 प्लस 2 हो गया 12, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। तो जितना हम मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो सीरीज में चलेगा 1 2 3 4 या फिर 10 11 12 20 21 22 23, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव चलता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड पूछा हो या इवन पूछा हो, मैं इसके लिए आपको एक ही टर्म बताऊंगी, दोनों के लिए सेम चल पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड पूछा होगा चाहे आपके पास इवन नंबर पूछा होगा। ठीक है, ऑड या फिर इवन, चाहे आपके पास विषम संख्या पूछी होगी, क्रमागत विषम पूछा होगा, चाहे क्रमागत सम संख्याएं पूछी होंगी, दोनों के लिए बराबर ही चलेगा। वो हमारे पास रहता है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 अप टू सो ऑन, ये सबके लिए सेम रहेगा। अब देखो ये कैसे सेम रहेगा मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार, इसमें इवन और ऑड लेकर मैं इसमें आपको क्लियर करवा देती हूँ डाउट कि ये कैसे रहेगा। सपोज करते हैं पहले मैं इसको ऑड के लिए ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर ले रही हूँ तो मेरे पास x भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। तो सपोज करते हैं हम x को 1 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 8 9। इसी तरीके से देखो ये आगे तक वैसे ही रहेगा। मैं 1 की जगह में कुछ और भी लेती हूँ, पर लेना ऑड नंबर ही है। सपोज करते हैं जैसे मैंने ऑड नंबर ले लिया 17, ठीक है, तो 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा
19। 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21। 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 23। 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 25। तो देखो बनी ना ये ऑड की सीरीज, अगर हम यहाँ पे x को ऑड लेते हैं। अब सेम चीज हम x की जगह क्या ले लेते हैं? इवन नंबर ले लेते हैं। यही सेम हम इसी में ही x वाले में ही इसी में ही हम पुट करेंगे। हम अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं? इवन नंबर। इवन हमारे पास क्या होती है? सम संख्या। इवन हमारे पास क्या होती है? सम संख्याएं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने 2 ले लिया तो 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सपोज करते हैं 24 ले लेती हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास? x कितना आ गया? 24। 24 प्लस 2 26, 24 प्लस 4 करेंगे 28, 24 प्लस 6 करेंगे 30, 24 प्लस 8 करेंगे 32। तो देखो बन रही है ना 24, 26, 28, 30, 32। तो मतलब आप चाहे ऑड के लिए लो चाहे इवन के लिए लो सेम ही रहेगा। तो ये है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब हम इसकी एवरेज देखते हैं कि हम इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे ये था हमारे पास क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं की औसत। अब देखो 5 क्रमागत विषम संख्याएं बोली हैं, तो विषम संख्याएं ली अभी देखो हमने, क्या होता है? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। तो हम इन्हीं को ही लेंगे। पहले हम बेसिक से कर रहे हैं क्योंकि, तो मैं इससे बताऊंगी आपको कौन कौन सी हो जाएंगी हमारे पास। x, x प्लस 2, x प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 मिनट, x प्लस 2, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। हो गया हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। ये थे हमारे पास नंबर कॉन्जिक्यूटिव। अब हमें बोला है इनकी एवरेज लेनी है। एवरेज हमें दी हुई है 27। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो हम वही लेंगे। एवरेज तो गिवन है, एवरेज कितनी आ गई? 27। अब इनका सम करेंगे तो टोटल, तो x में सिर्फ x ऐड होता है। अगर हम इनको ऐड करेंगे ऐसे, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो ध्यान रखना x में x ही ऐड होता है और नंबर्स में नंबर ऐड होंगे। ठीक है, x में x ऐड होगा, नंबर्स में नंबर ऐड होंगे। जैसे x कितने हैं हमारे पास? 2, 3, 4, 5। तो कितने x है हमारे पास? 5x प्लस, अब नंबर को काउंट करेंगे, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 19, 20। तो कितना आ गया? 20 डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पे इस तरफ हमारे पास कितना है? 27। 5 उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 135। और ये प्लस का 20 इस तरफ आके क्या बन जाएगा? माइनस का 20। और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 5x ही रह जाएगा। ठीक है, तो x को हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ जैसे कर देती हूँ तो ये कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 125, सॉरी 115, 115 और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। x हमारे पास यहीं पे रहेगा तो कट करेंगे, कितना आ गया? 23। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 23। पूछा क्या है? सबसे छोटी, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? x ही होगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 23 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आंसर हमारे पास क्या हो गया? 23। बट इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ मैंने आपको एक बार बेसिक बता दिया कि जिसको शॉर्टकट समझ नहीं आते वो बेसिक ऐसे करेंगे। ठीक है, बट मैं एक बार आपको इसका शॉर्टकट भी बता देती हूँ। इसका शॉर्टकट बहुत ही ज्यादा ईजी है। मैं यहीं पे आपको एक बार इसका शॉर्टकट बता देती हूँ। हम इसका एक बार शॉर्टकट करते हैं। देखो शॉर्टकट को अच्छे से समझ लेना है आपने।
मैंने आपको क्या बोला, जो एवरेज होती है वो सब में बराबर डिवाइड होती है, बट एक चीज याद रखना, जो हमेशा एवरेज होगी ना हमारे पास, वो बीच का नंबर है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एवरेज कितनी है, 27। अब कितने लोगों की, कितने नंबर्स की है ये, 5 की, मतलब, और विषम बोला है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ऑड नंबर बोला है तो ये एवरेज जो है वो आपकी किस में है वो भी ध्यान रखना है। अब ये ऑड में ही है तो एक नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला हो गया, 27 ही हो गया, ठीक है। एक नंबर तो हमारे पास 27 ही हो गया। अब हमें बाकी के नंबर देखने हैं, तो बाकी के दो एवरेज मैंने बोला बीच में होगी, तो मतलब दो नंबर इसके इस तरफ को होंगे और दो ही नंबर इसके इस तरफ को होंगे, क्योंकि ये तो बीच में होगा नंबर। अब हमें क्या बोला है, ऑड बोला है, तो ऑड नंबर बोला है तो हमें ऑड, इससे पहले ऑड क्या आता है हमारे पास, 25, और इससे पहले ऑड हमारे पास क्या आता है, 23। आगे की तरफ को करने हैं तो इसके बाद ऑड नंबर क्या आता है हमारे पास, 29, और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 31। सिर्फ इतना सा करना है। अब निकल गया हमारे सबसे छोटे नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 23, तो देखो आंसर निकल गया। अगर अब हमें इसको आपको, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा, तो हम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो इतना ही आएगा। देखो 23, 23 प्लस 2 25, 23 प्लस 4 करेंगे 27। देखो आया ना, ये जो बीच वाला जो ये नंबर था हमारे पास, अगर आप देखोगे तो 23 प्लस 24 करेंगे तो हमारे पास 27 ही आएगा ये नंबर, ठीक है। 23 प्लस 6 करेंगे 29, और वैसे आगे करेंगे तो सेम 31 वैसे ही आएगा जैसे हमने यहाँ पे किए। तो सिर्फ इतना सा करना है, जो एवरेज है उसको बीच में ले लो। जितने नंबर बोले हैं, 5 बोले थे तो ये तो बीच में हो गया, तो 2 इस तरफ को, 2 उस तरफ को रह जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट से ही बताऊंगी, बेसिक से आप लोगों ने कर लेना है। फिर भी अगर किसी को बेसिक समझ नहीं आया होगा और आपको बेसिक से ही करना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। मैं उसके लिए एक और वीडियो स्पेशल उसी के उस बेसिक पे ही बना लूंगी, ठीक है। चलिए अब शॉर्टकट देखते हैं। हमें क्या बोला है, 10 क्रमागत सम संख्याओं की औसत है 27, मतलब 27 हमारे पास क्या आ गया, बीच में आ गया। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे कौन से नंबर बोला है, यहाँ पे बोला है सम। सम का मतलब होता है इवन नंबर। क्या 27 हमारे पास इवन नंबर है, नहीं है इवन नंबर, ठीक है। तो मतलब 10 संख्याएं जो होंगी वो इवन नंबर और होंगे, तो 10 कैसे हो जाएंगी, 5 इस तरफ को, 3 4 5, 5 नंबर इस तरफ को हो जाएंगे, वैसे ही 5 नंबर हमारे इस तरफ को हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो एवरेज है, और जो ये एवरेज है हमारे पास, ये हमारे पास वैसे ही इवन नंबर नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास देखो 10 हमारे पास वैसे ही और नंबर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। हमसे वैसे सबसे बड़ी पूछा है, तो बड़ी पूछा है तो बड़ी का हमें पता है, बड़ी यहीं पे ही होगी, तो हम आगे कोई करते हैं। अब 27 के बाद इवन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 28। इवन नंबर क्या होगा, 28, कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30, कॉमा करेंगे 32, कॉमा 34, और कॉमा 36। तो इवन नंबर हमारे पास सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36। हमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उससे रिलेटेड पूछा ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, जितना बोला है 27 बड़ा बोला है, बस ये ध्यान जरूर देना है कि अगर इवन नंबर बोला है तो यहाँ पे जरूर देख लेना है कि आपके पास इवन है या नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे इवन होता तो हमें उसे भी काउंट करना पड़ना था एक इसमें, एवरेज में ही। बट एवरेज हमारे पास इवन नंबर में नहीं आई है, तो हमारे पास ऐसे ही सही हो जाएगा, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, देखो हो गया ना 10 इवन नंबर, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं होगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है। क्या बोला है इन्होंने, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 26 दिया है, ठीक है। पर अब बोला किसका है, कोई नहीं बोला है ना इवन ना ऑड, कुछ नहीं बोला है, तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा, बीच में कौन सा नंबर है, 26। अब कितनी संख्याओं का बोला है, 3 संख्याओं का बोला है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का बताना है आपको। The average of 3 consecutive number is 26। तो सबसे बड़ी संख्या, अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 का बोला है हमें, तो एक इस तरफ होगी एक इस तरफ होगी, तो इस तरफ को
26 के बाद क्या आएगा, इवन ऑड कुछ नहीं बोला है तो मतलब सीरीज में चलेगी, 26 के बाद 27 ही आता है, तो आंसर हमारे पास डायरेक्ट निकल जाएगा 27। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 32। अब देखो इवन नंबर बोला है और 7 बोला है, तो हमने सबसे पहले तो ये ले लेना है, 32 बोला है। अब देखो यहाँ पे भी इवन है और यहाँ पे भी नंबर इवन है, तो मतलब ये इंक्लूड होगा एक इसमें। अब ये कितने हैं, 7, तो एक नंबर तो ये हो गया बीच वाला। अब मतलब 3 इस तरफ आएंगे इसके और 3 ही इसके इस तरफ को आएंगे, यही होगा। अब देखते हैं कौन कौन से होंगे। अब इसमें हमसे पूछा क्या है वो भी ध्यान देना है। अब हमें बोला है कि बड़ी भी बतानी है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी में डिफरेंस बोला है, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 7 क्रमागत सम संख्या है, इससे पहले सम क्या आएगी 30, 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 34, 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 38 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है इनका डिफरेंस, तो 38 माइनस क्या बोला है हमें, डिफरेंस बड़ी और छोटी में डिफरेंस, 38 माइनस 26 कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। तो आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। सिर्फ एवरेज को बीच में लिख देना है, बस ये ध्यान देना है अगर यहाँ पे इवन और ऑड का होगा तो बस ये देख लेना है, अगर यहाँ इवन नंबर बोला है तो आगे आपका इवन है तो इंक्लूड करना है, अगर यहाँ पे इवन है और आगे ऑड दिया है तो उसको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। उसके इधर उधर करने, उसको काउंट नहीं करना है फिर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 63। एवरेज कितनी दी है हमें 63, 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 63 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 11 बोली है हमें, तो हमें सिर्फ ये देखना है 63 तो आ गया बीच में, विषम बोला है, ऑड है, नंबर भी ऑड है, तो मतलब इसको भी इंक्लूड करना है। अब कितनी बोली है 11, तो मतलब 11 का मतलब है 5 इस तरफ होंगी, 4, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ होंगी, 1 2 3 4 5। अब पूछा क्या है हमसे, छठी संख्या, तो छठी संख्या तो एवरेज बीच वाली खुद ही होगी है, तो आंसर तो इसी में ही दे दिया हुआ है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, 63 इसी में ही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 5। क्या बोला है, फर्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज दी हुई है 5, पहली 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 5 दिया हुआ। द लार्जेस्ट नंबर, अब देखो एवरेज बीच में हमें दी हुई है, गिवन बोला है कि एवरेज कितनी है हमारे पास 5, और कितनी संख्याएं हैं, ये तो 5 हमें दी है। अब देखो 9 क्रमागत, कुछ नहीं बोला इन्होंने इवन ऑड, तो हमें अब कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये देखना है ये बीच में है, तो 9 का क्या हो जाएगा 4 इस तरफ हो जाएंगी, ठीक है, और 4 ही हमारी इस तरफ। अब सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी तो इस तरफ होगी, तो इसके आगे क्या आएगा 6 7 8 9, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, सॉरी 15 का बोला है, ठीक है। 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 37। अब आपको 8वीं और 15वीं का बताना है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही होगा, डिफरेंस निकालना है आपने, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोला है इन्होंने, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। मतलब हमें बोला है कि 30 स्टूडेंट हैं एक क्लास में और उनकी एवरेज हमें दी है 15। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, मतलब टीचर को भी इंक्लूड कर देंगे अगर हम, द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाएगी 1 ईयर इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज द टीचर्स एज, तो हमें बोला है हमें टीचर की एज बतानी है, मतलब 30 छात्रों की औसत आयु है 15, यदि शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत बढ़ जाएगी 1। तो मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, एक बार अच्छे से समझ लेना जिनको नहीं आता है, फिर हम इसको शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। शॉर्ट भी हम बेसिक से ही बनाएंगे, हम कोई अलग से शॉर्टकट नहीं देखेंगे। जो हमने एक फॉर्मूला किया है हम सिर्फ उसी के ऊपर चलेंगे। हमने फॉर्मूला क्या किया,
एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों कर रही हूं। इसी फॉर्मूले में हम हमेशा अब निकालेंगे सम। हम क्या निकालेंगे? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब जो जो हमें गिवन है पहले हम उन चीजों को लिखते चलेंगे, जो जो हमें गिवन दिया हुआ है पहले उन चीजों को लिखते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बोले हैं? टोटल स्टूडेंट, ठीक है। हमें नंबर्स दिया है, नंबर कितने हैं हमारे पास? 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट हैं। और हमें एवरेज दी हुई है, एवरेज कितनी दी है हमें? 15 ईयर्स दी है। तो देखो तीन चीजें हैं, एवरेज, एवरेज, सम, नंबर। अब इनमें से दो चीजें गिवन है, एवरेज गिवन है, नंबर गिवन है, तभी मैंने यहाँ पे सम निकाला, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे मुझे दो चीजें दी हुई हैं, तो मुझे तीसरी निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल जाएगा? सम। तो कितना हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो ये सम कितना आ जाएगा? 450। मतलब जो 30 छात्र हैं एक क्लास में, 30 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, उनकी टोटल एज का सम कितना आ गया? 450। यहां तक समझ आ गया? ये हमारा एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है? 15। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 इंटू 30, 450। समझ आ गया यहां तक? अब हम दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला है? इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड। अब पहले वो नंबर कितने थे? पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे? 30। अब टीचर को भी इंक्लूड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। फिर एवरेज को क्या बोला इन्होंने? द एवरेज इंक्रीज 1 ईयर। पहले एवरेज कितनी थी? 15। टीचर को इंक्लूड कर दिया तो एवरेज कितनी हो गई? 16। तो मतलब सम हमारे पास कितना हो जाएगा? 31 इंटू 16, ठीक है। तो 31 इंटू 16 कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास? जल्दी से करके बताओ मुझे कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 40, 480 करेंगे तो ये हो जाएगा 496। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 496। अब देखो, अब समझना है आपने एक चीज, क्या बोला है हमें? हमें इन्होंने बोला क्या है? जब तक बच्चे थे, बच्चे की एज कितनी थी? 450। टीचर के आने पे एज कितनी होगी? 496। तो जो इनका डिफरेंस है, जो 496 और 450 के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब टीचर के साथ वाले सम में से बच्चों का माइनस कर दूंगी तो किसकी एज रह जाएगी? टीचर की रह जाएगी ना। तो मतलब टीचर हमारे कितने साल के हैं? 46 ईयर्स के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 46। क्लियर हो गया? बट पेपर में आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे? देखो इधर, इसी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे ही करूंगी, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला तो आप एक ही बार करोगे, बार बार आप फॉर्मूले को करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक बार समझा दिया कि हम क्यों करते हैं इसका यूज। देखो, फॉर्मूले का यूज तो मैंने आपको बता दिया, एक बार समझ लिया। अब देखो, जब भी आप आगे करोगे तो आपने सिर्फ डायरेक्ट करना है। जितने भी छात्र दिए हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई जो एवरेज है वो डायरेक्ट कर देना है। 50 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, ये कितना हो गया? 450। वैसे तो इनको करने के बहुत ज्यादा शॉर्टकट हैं, बट हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हमें शॉर्टकट, हमें बहुत सारी चीजें, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ मैथ्स को समझ के करना है, याद नहीं करना है। तो याद नहीं करने के लिए तभी मैं आपको बिल्कुल एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो हमने कर दिया 15 टू 30। अब देखना है शिक्षक जो होगा, ठीक है, या कोई भी छात्र होगा, एक्सक्लूड हो रहा है या इंक्लूड हो रहा है। अगर इंक्लूड हो रहा है तो नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 31। और एवरेज को भी देख लेना है, अगर बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो 15 में से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 16। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो और इनका डिफरेंस ले लो। तो देखो सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हो। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर इज 12 ईयर्स। क्या बोला है इन्होंने, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट एंड अ टीचर, मतलब 40 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है हमारे पास, मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए 41, और उनकी एवरेज कितनी दी है 12, यही बोला है। ठीक है, तो इनका पहले तो इस सबसे पहले जो जो स्टेप आता जा रहा है उसको करते चलो। 41 इंटू 12 कर दो आप साइड में, कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 480 प्लस 12 कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 492। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 492 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साथ में अब हमें क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं क्या बोला है, इफ द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, अगर टीचर को एक्सक्लूड कर दिया, अब देखो पहले कितने थे 41, अब टीचर मतलब एक ही टीचर है उसको एक्सक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 41। अब एवरेज देखेंगे, द एवरेज डिक्रीज्ड बाय, क्या बोला है, द एवरेज डिक्रीज्ड बाय, कितने से डिक्रीज कर रहे हैं 0.5, तो नहीं पता साइड में कर दो, 12 में से माइनस करेंगे 0.5, तो ऊपर भी आप डेसिमल लगा दो, 10 में से 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, तो एवरेज कितनी आ जाएगी 11.5, एक जीरो से तो वैसे ही जीरो कट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करते हैं 0 11 को 44, 44 प्लस 4 46 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 46। तो देख लो डिफरेंस कितना आ गया 2 3, तो कितने का डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है हमेशा। तो कितने की है, शिक्षक की आयु कितनी है 32 साल के हैं शिक्षक। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल करना है, एक ही फॉर्मूले से करेंगे हम, 40 मल्टीप्लाई बाय, मतलब जो टोटल है 40 प्लस एक शिक्षक है 41 इंटू 12 कर दिया। वैसे शिक्षक को अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, वो कम है तो हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 32 हो गया। समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 50 kg। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, हम वैसे ही करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24 और एवरेज कितनी दी है 50, तो कर देते हैं इसको 0, कितना आ गया हमारे पास 1200 आ गया। ठीक है, इफ, क्या बोला इन्होंने, इफ द वेट ऑफ द टीचर इज एडिड, अब अगर देखो टीचर का वेट ऐड कर रहे हैं तो पहले तो 24 थे, अब टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 हो जाएंगे क्योंकि टीचर को भी इंक्लूड किया गया। द एवरेज बिकम्स 51, पहले 50 थी अब एवरेज कितनी बढ़ गई 51 बढ़ गई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1275, तो एवरेज वेट कितना आ गया, कितना डिफरेंस है 75 का डिफरेंस है, तो आंसर कितना आ गया आपका 75 आ गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड हिज 5 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। अब देखो टीचर और 5 स्टूडेंट, तो टोटल कितने हो गया हमारे पास 6, और एवरेज कितनी दी है 20 ईयर्स, तो कितना हो गया टोटल 120। इफ द टीचर एज इज 30 ईयर, अब इन्होंने हमें बोल के किया है कि टीचर की एज कितनी है 30 ईयर्स, तो बाकी के जो स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट, तो एवरेज बतानी है स्टूडेंट, तो टोटल है टीचर के साथ हमारे पास कितना है 20, तो यहां से टीचर की एज को माइनस कर दो, टीचर को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 90, टीचर को माइनस करेंगे कितना रह जाएगा 90। अब जो ये 90 सम है ये किसका है, जो बाकी के 5 स्टूडेंट हैं उनका, तो एवरेज का फॉर्मूला हम लगा देंगे, एवरेज क्या होता है सम, टोटल कितना है 90, कितने में डिवाइड होगा 5 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 18 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 3 टाइप हमने करे, पहले तो हमने सिंपल सी एवरेज निकालना सीखी, उसके बाद हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले करे, क्रमागत संख्याएं कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमें शिक्षक और छात्रों की एवरेज आयु निकाली। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अभी कल ही एक न्यूज़पेपर में ऐड आई थी कि पंचायत सहायक के टेस्ट भी निकलने वाले हैं, जल्दी उसके फिलअप्स होने वाले हैं, तो आप उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहिए, और जो भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दें।
इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।